अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। अब आप फेरे शुरू कीजिए। पहले 4 फेरों में वर आगे चलेंगे, बाकी के 3 फेरों में वधू आगे चलेगी। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी मुझे कभी भी इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। इस रिश्ते में सिवाय नफरत के मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपने विनायक के लिए मुझे हर आग मंजूर है। आरू, घबरो नकोस बेटा। बाप्पा ने अगर इस मुश्किल सफर के लिए तुझे चुना है तो वही तेरा ये रास्ता पार कराएंगे। उन पे भरोसा रख मेरी बच्ची और आगे बढ़, सब ठीक हो जाएगा। जीती रहे मेरी गुड़िया, सदा खुश रहे मेरी बच्ची। तू एक दिया जलती है जो हो जाती। अगले फेरे में वधू आगे चलेगी, वर पीछे। तू एक दुआ मिलती है तो खिल जाती है जिंदगी। हर आँखों का सपना पूरा करे, आंचल में खुशियाँ भरे। तेरे मन में है ये भावना, सफल होगी तेरी आराधना। कभी टूटे ना तेरा ये सपना, कभी टूटे ना तेरा ये सपना। तुझसे चाहे हो जाए अपना, सफल होगी तेरी दादू, आपकी तबीयत खराब थी, आप बीमार थे, आपने बताया क्यों नहीं? घुल जाए तो सांसों में धड़कन बने। तू नूर है, तू चांदनी जो बादलों से छने। हो जाए किसी का सच सपना, यही है तेरी साधना। कभी टूटे ना तेरा ये सपना। ये बच्चा आपका ही है, आपका और दामिनी जी का। सफल होगी तेरी आराधना, 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 आराधना।
लड़की बच्ची रुक, पागल हो गई, कहाँ चली गई थी? ये सब बात छोड़ो, पहले मुझे ये शादी रोकने दो। बकवास बंद कर, कोई शादी नहीं रोकेगी तू। ये अभी कैसे होने दे सकते हो? तो पहले बता, मंडप छोड़कर कहाँ गई थी? हाँ चल। ये डिम्पल किससे बात कर रही है? इधर आ तू। कहाँ थी? हाँ मुझे वो शादी रोकनी है और अभी मेरे पास टाइम है। टाइम निकल चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी ये दुल्हन एक्सचेंज का स्टूपिड प्लान तेरा था, मैंने मना किया था। और अब कुछ नहीं हो सकता। अब किसी को अगर पता चला ना तो इतना बड़ा बवाल हो जाएगा जिसको मैं हैंडल नहीं कर सकती। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। उस बेवकूफ आदमी ने गलती से मुझे किडनैप कर लिया। एक सेकेंड, कौन बेवकूफ आदमी? आराधना का मुंबई बच्चा चोर वाला बॉयफ्रेंड। और कौन? अच्छा तो ये बात है। मैं भी तो सोचूं। वाह आराधना वाह, क्या बात है भाई। एक हाथ में वो गुंडा मवाली बॉयफ्रेंड और दूसरे हाथ में माधव भैया जैसा रिच हैंडसम जेंटलमैन आदमी। वाह वाह वाह। और दीदू, मेरे चारों तरफ तो एक भी लड़का नहीं है। बेटा, सोने के पेन से किस्मत ना आराधना लिखवा कर आई है। वो तेरा टाइम आते आते ना एक खत्म हो गई थी, इसीलिए तू बिना किस्मत के टपक गई। खैर ये सब छोड़ो, अभी जाकर कपड़े चेंज कर। वैसे भी अगर किसी को पता चल गया कि हमने दुल्हन एक्सचेंज की थी तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। लेट्स गो एंड चेंज। इस नौकरानी को हमेशा मैंने माधव का सिर्फ टाइम पास समझा था। टाइम पास, अपना दुश्मन नहीं। पर उस आराधना ने एक ही बॉल में ऐसा सिक्सर मारा कि सारा गेम ही ओवर हो गया। पर वो आराधना आज से मेरी दुश्मन है और उसे पता चलेगा कि सिंपल अपने दुश्मनों का क्या हाल करती है। उसने शादी कर ली ना, कोई बात नहीं, पर मैं उससे ये शादी निभाने नहीं दूंगी। वधू की मांग में सिंदूर भरिए। इस बच्चे को अपने घर से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी ये बच्चा वापस इसी घर में आ ही गया। पर इसे इसका हक नहीं मिलेगा। इस घर का वारिस मेरा बेटा ही बनेगा। विवाह संपन्न हुआ। ये सामान का ले जा रही है? जलेबी दीदी, इसका सामान अंदर रखने जा रही हूँ। अब तो ये यहीं रहेगी ना? हमारी कोठरी की तरफ क्यों ले जा रही है? अब ये नौकरानी नहीं, इस घर की महारानी बन गई और नौकरों के साथ क्यों रहेगी ये? और अगर ये रहना भी चाहे ना
तो इस नास पीटी करम जली लालची लोमड़ी को अपनी कोठड़ी में कदम भी नहीं रखने दूंगी, समझ गई? तो फिर ये सारा सामान अंदर हवेली में रख दूं? अब तो इसकी शादी हो गई है तो ये वहीं रहेगी ना? अरे रात के खाने के साथ साथ अपना दिमाग भी खा गई है क्या तू? हाँ? तेरे को लगता है कि घर वाले उसे घर में रहने देंगे? तो फिर ये बैग? अरे पटक दे यहीं कहीं कोने में, अपने अब देखी ध्यान रखना है। आई बड़ी उसका सामान रखने, चल रख दे उधर। साहब जी, मैं जानती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और ये कभी होना नहीं चाहिए था। मुझे पता है कि आपको इस वक्त लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं धोखेबाज हूँ और मैंने आपको चोट पहुँचाई है। लेकिन साहब जी, सच में मेरा ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था और आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद में मैं आपके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने वो वीडियो नहीं बनाया है साहब जी, और मुझे कुछ पता भी नहीं है उस सब के बारे में। हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मैंने आपसे एक झूठ बोला है, लेकिन वो झूठ भी मैंने सिर्फ अपने विनायक को बचाने के लिए। मेरे पास सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं था साहब जी। मैंने मेरे विनायक की झूठी कसम नहीं खाई है। मैं मेरे बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ सकती साहब जी, और मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चौको मत माधवदास, इंसान जब जेल से छूटता है ना तो सबसे पहले अपने दुश्मन को जाके मिलता है। लेकिन तुम जेल के बाहर निकली कैसे? कांटेक्ट सिर्फ तुम्हारे नहीं है, जिंदगी भर मैंने घास नहीं काटी, समझी? इतने लोगों को तो मैं भी जानती हूँ कि मुझे अंदर से बाहर निकाला जाए। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जिंदगी भर जेल में नहीं रहूंगी, इस बात का पूरा यकीन था मुझे। हमारी बकवास अगर खत्म हो गई हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। ना तो मैं तुम्हारे मुंह लगना चाहता हूँ, ना तो तुमसे बात करना चाहता हूँ। हटो यहाँ से। हाँ हाँ, भागो यहाँ से। तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है माधवदास। पूरे यूपी में तुम्हारी काली करतूत फैल गई है। और मजाक की बात थोड़ी है इतने पूरे स्टेट में हेडलाइन बनना। जो हाथ हमेशा इज्जत में जुड़ जाते थे, जब वही हाथ पत्थर फेंकने के लिए उठते हैं ना, तो कैसा लगता है ये अब तुम समझोगे। दूसरों को बदनाम करने में बड़ा मजा आता है ना तुमको। अब सहो अपनी ही लाठी की मार। क्या हुआ, नहीं समझे? ये सब कुछ मैंने करा है। मैंने ही वो वीडियो बना के मीडिया को दिया था। पूरे दादर में तुमने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था, मेरा काम धंधा बंद कर दिया, मुझे जेल भेज दिया। इसीलिए मैंने भी पलटवार किया। अरे क्या गलती थी मेरी? औरतों को माँ बनने के लिए मदद कर रही थी, उनके परिवार पूरे कर रही थी, बदले में अमीरों से थोड़े पैसे लिए तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ गया उनको? जो तुमने किया वो कि गलत था, was wrong। सही गलत गया भाड़ में। सागर से 2 बूंद पानी निकालने से सागर सूख नहीं जाता, सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन 2 बूंदों से मेरा जीवन तो आराम से कट रहा था ना, लेकिन तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत दोनों तुमसे छीन लिया, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारे लिए पैसे से भी ज्यादा जरूरी है
तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा नाम। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे अपना बदला लेने के लिए आराधना मिल गई। उसे मैंने हथियार की तरह यूज किया अपना बदला पूरा करने के लिए। आज मेरी जीत हुई है माधवदास। तू सड़क पर आ गया है और आज इतने दिनों बाद मुझे सुकून मिला है। एक मिनट, क्या है ये सब? कहाँ लेकर जा रहे हो ये सामान? नई दुल्हन के घर प्रवेश की तैयारी के लिए। कौन सी दुल्हन? कैसी दुल्हन? इस घर में कोई गृह प्रवेश नहीं हो रहा है, इस घर में कोई शादी नहीं हुई है। अगर आज के बाद किसी ने भी किसी दुल्हन या गृह प्रवेश की बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लड़की इस घर की नौकरानी थी, है और आज भी रहेगी। जाओ यहां से। किशन, वैसे तो मैं तुम्हारी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कब, कहाँ, क्या करेंगी, क्या कहेंगी, उनकी आंखें देखकर बता सकती हूँ। लेकिन आज बात कुछ और है। ये मम्मियों के लेवल तक का गुस्सा कर सकती हैं, लेकिन आज तो ये मोगैम्बो बन गई हैं। इस नौकरानी की शादी ने चिच्ची के दिमाग के कुछ अलग ही तार छेड़ दिए हैं। साफ साफ कहो डिंपल, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कह रही हूँ कि बात जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। कहानी कुछ और है। चिच्ची पक्का कुछ ना कुछ छुपा रही है, वरना तो चिच्ची उस आराधना और बड़े भैया की शादी से इतना इफेक्ट नहीं होती। इफेक्ट नहीं होंगे मतलब? बड़े भैया की फिक्र है उन्हें। भैया लाडले हैं दीदी के, उन्हें एक खरोंच भी आ जाए ना तो दीदी को बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ तो उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। दीदी का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। अरे मेरे भोले पति, तुम्हारी बहन का प्यार कोई गंगा का सागर नहीं है, उनमें भी अपनी मिलावट है। पर तुम ये बात नहीं समझोगे। लेकिन मैं समझ गई हूँ कि चिज्जी पक्का कोई ना कोई झोल तो जरूर कर रही है। कोई तो बात है जो वो हमसे छुपा रही है, लेकिन मैं उस बात का पता जरूर लगा कर रहूंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आराधना, कादम्बरी जी, आप यहाँ बरेली में कैसे? एक मकसद से आई थी। सोचा मकसद पूरा हो जाएगा तो निकल जाऊंगी, लेकिन तुमसे बिना मिले जाने का मन नहीं किया, इसलिए यहाँ आई। तुम्हारी जिंदगी आज बदल गई है। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि एक कदम की मंजिल यहाँ तक ले आएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, हर बुरी चीज में एक अच्छी चीज छुपी होती है, और तुम्हारे साथ भी एक अच्छी चीज हुई है। देखो आरू, तुमने भी मेरी तरह बहुत सहा है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। तुम्हें तो उसकी कीमत मिलनी चाहिए ना। मैं जानती हूँ जाने अनजाने में हमारे साथ जो भी नाइंसाफी हुई है, लेकिन इंसाफ पर हम दोनों का हक है, और आज हमें वो हक मिल गया है। कादम्बरी जी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहो, हमेशा सुहागन रहो।
तुम्हारी खुशी को किसी की नजर ना लगे। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे अपना बदला लेने के लिए मेरी ही सरोगेट कैंडिडेट आराधना मिल गई। उसे मैंने हथियार की तरह यूज किया अपना बदला पूरा करने के लिए। यहीं से उठाकर लेकर गया था ना मैं तुम्हें अपने घर, इसीलिए आज मैं उसी जगह, उसी सड़क, उसी हाल पे तुम्हें छोड़कर वापस जा रहा हूं। अगर जरा भी शर्म बाकी है ना तुम मुड़ कर वापस मत आना। अपना घर, अपना नाम बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी जरूर कर ली, लेकिन अपनी पत्नी होने का हक मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं दूंगा।